हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे टॉपिक इज एरिस्टोटल। आज जो है हम एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस वीक में जो है एरिस्टोटल की हम सीरीज को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो को अपलोड कर दिया है, आप पहले वो जाके देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके बाद जो है अब हम जो है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ स्टेट आर नॉट इट्स सिटीजन। इनके कहने का क्या तात्पर्य है? ये कहना चाहते हैं एरिस्टोटल कि राज्य में रह रहा हर व्यक्ति, जो व्यक्ति राज्य में रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह वहाँ का नागरिक है या फिर उसे नागरिकता हर एक व्यक्ति को दी जाएगी। द कैटेगरी ऑफ पीपल एरिस्टोटल हैज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिटीजन। अब हम जो है उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्हें एरिस्टोटल जो है सिटीजनशिप की कैटेगरी से अलग रखते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं स्लेव्स, मतलब दास को जो है सबसे पहले एरिस्टोटल स्लेव्स को जो है सिटीजनशिप से अलग रखते हैं, मतलब उनको नागरिकता नहीं देते किसी भी प्रकार की। क्यों नहीं देते, उसका रीजन क्या है? एरिस्टोटल कहते हैं कि लैक ऑफ रीजन, मतलब रीजन की कमी होने के कारण। वो कहते हैं कि जैसे कि आपने इनकी थ्योरी पढ़ा होगा, वो ये बोलते हैं कि इसमें जो है इनइक्वालिटी होती है। कैसे होती है कि मैन होता है, एक फिजिकल वर्क करता है, एक मेंटली वर्क करता है। दो तरह के होते हैं। जो मेंटली फिजिकली वर्क करता है वो स्लेव होता है, दास होता है, जो कि हमेशा मेंटल वर्क करने वाले के अधीन रहता है। ठीक है, तो ये जो स्लेव्स होते हैं वो अपने स्वामी के अधीन रहते हैं, जिसके कारण इनका इतना रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जो कि वह अपने फैसले खुद से ले पाए और विदाउट किसी भी बायसनेस के जो है वो फैसले ले पाए। इस कारण वो कहते हैं कि इनमें इतनी क्षमता नहीं होती और इनके पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि ये हर वक्त तो अपने मालिक की सेवा में लगे रहते हैं, तो इनके पास इतना वक्त नहीं है जिससे कि वो अपने राज्य में डिसीजन मेकिंग में, अपने राज्य के अफेयर में जो है पार्टिसिपेट कर पाए। क्योंकि इनके पास तो इतना टाइम नहीं है, इनका काम ही है, क्योंकि हमेशा 24 घंटे इनको काम करना पड़ता है, तो इनके पास टाइम की कमी, इनके पास जो है रीजन की कमी होने के कारण, और क्योंकि ये अपने स्वामी के अधीन है, इस कारण जो है वो ये कहते हैं एरिस्टोटल कि स्लेव्स को हम सिटीजनशिप नहीं दे सकते। मैं इंग्लिश में मैंने यही लिखा है कि दे डोंट पार्टिसिपेट इन अफेयर्स ऑफ स्टेट, क्योंकि ये जो स्टेट के अफेयर्स होते हैं राज्य में, उसमें ये किसी भी तरह का पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकंड हम जो है देखते हैं हम कि एरिस्टोटल वुमेन्स को भी जो है सिटीजनशिप नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि वुमेन्स इन अ फैमिली देयर वुमेन सब ऑर्डिनेट हर हस्बैंड, मतलब वह कहते हैं कि जो फैमिली होती है उसमें जो महिलाएं हैं वो सब ऑर्डिनेट, मतलब अधीन है किसके? अपने पति के। दैट्स रीजन शी कैन नॉट टेक हर ऑन डिसीजन, मतलब इसके कारण वह अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाएगी बिना बायसनेस के, वो क्योंकि अपने पति के अधीन है। क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे जो है वो हमेशा जो घर परिवार, वो कहते हैं कि महिलाएं जो है वो अपने घर परिवार से जुड़ी हैं। अगर उनसे कोई भी फैसला लिया जाएगा तो वो पहले एक नागरिक होने के नाते कोई भी फैसला नहीं लेंगी, वो हमेशा पहले अपनी फैमिली को देखेंगी, पहले अपने पत्नी धर्म, मतलब पत्नी के कर्तव्यों को ध्यान में रखेंगी, अपनी माँ होने के कर्तव्यों को ध्यान में रखेंगी, जिससे वो नॉन बायस तरीके से किसी भी फैसले में अपना जो है सही डिसीजन नहीं दे पाएगी। इसी कारण वो वुमेन्स को भी सिटीजनशिप, नागरिकता नहीं देते हैं। आगे हम देखते हैं जो एरिस्टोटल हैं वो चिल्ड्रंस को भी जो है नागरिकता का अधिकार नहीं देते हैं। वह अपना एक रीज़न बताते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं दे लैक ऑफ डेवलपमेंट, मतलब चिल्ड्रन जो है उनका अभी तक जो है फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया है। अभी वो खुद जो है वो डिपेंड हैं किनके? अपने माता पिता के ऊपर। तो जब उनका फिजिकल मेंटली जो है डेवलपमेंट ही नहीं हुआ और वो दूसरी जगह जो है अपने अपने माता पिता पर डिपेंड है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह का कोई भी फैसला, जो निर्णय है वो सही ढंग से नहीं ले सकते। इसी कारण वो जो है चिल्ड्रंस को भी जो है अपनी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में जो है सिटीजनशिप चिल्ड्रंस को नहीं देते हैं, उन्हें भी बाहर रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो जो है फॉरेनर्स, जो मतलब विदेशी लोग होते हैं, उनको भी जो है अपनी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में जो है सिटीजनशिप नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि दे डोंट हैव लव फॉर द नेशन, क्योंकि उनके अंदर जो है उस नेशन से रिलेटेड प्यार की भावना है ही नहीं, जो वो उसके भले के लिए कोई कार्य करे। अगर हम फॉरेनर्स को, विदेशियों को अगर कोई भी राइट देते हैं, कोई भी अधिकार, और वो कहते हैं कि ठीक है हम उनको कोई भी अधिकार देते हैं, तो वो उस तरह से वो फैसला नहीं ले पाएंगे जिस तरह से उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि वो उस नेशन के नहीं है, उनके अंदर उस नेशन के लिए जो है प्यार की भावना नहीं होगी, वो ये नहीं चाहेंगे कि इसका डेवलपमेंट हो। तो इसी कारण कहीं ना कहीं वो बायसनेस दिखाएंगे, जिसके कारण हम जो एरिस्टोटल है वो विदेशियों को राइट नहीं देते हैं। फिर ओल्ड
ओल्ड पीपल में जो एरिस्टोटल है वो तर्क देते हैं कि जब वो व्यक्ति जो है बूढ़ा होता है तो उसके पास जो है वो उस समय बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, फिज़िकली, मेंटली जो कंडीशन होती है वो जो होती है वो ठीक नहीं होती। इसमें जैसे मैंने लिखा हुआ है फिज़िकल मेंटल कंडीशन नॉट गुड। जो उनकी फिज़िकल मेंटल कंडीशन है मतलब जैसे कि उस टाइम पे क्योंकि उनको खुद दूसरों के सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इतने उस टाइम पे फिज़िकली एक्टिव नहीं रहते कि वो चल दौड़ भाग पाएँ, या फिर वो उनका जो मेंटल मतलब जो उनका दिमाग है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता कि उस टाइम पे वो खुद फैसले ले पाएँ। ये तो इसी वजह से एरिस्टोटल जो है वो ओल्ड पीपल को भी सिटीज़नशिप नहीं देते हैं। अब वो बोलते हैं कि ठीक है, आपने इन सबको तो अलग कर दिया कि आपने ये बता दिया कि ये व्यक्ति नहीं होंगे, तो लेकिन फिर सिटीज़नशिप हम किस व्यक्ति को देंगे? तो वो बताते हैं कि नेटिव बोर्न एडल्ट ग्रीक मेल मेंबर, मतलब जो कि ग्रीक में पैदा हुआ हो और एडल्ट मेल मेंबर होना चाहिए, उसी को हम जो है सिटीज़नशिप देंगे। एंड दोज़ बिलोइंग प्रॉपर्टी क्लास, ये बोलते हैं कि जो किससे बिलॉन्ग करता हो, जो है धनी वर्ग से हो, मतलब प्रॉपर्टी क्लास से हो, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो ठीक है जो कि अगर हम गरीब वर्ग के लोगों को दे देते हैं सिटीजनशिप, तो सबसे पहले वो उनका जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा, तो वो सबसे पहले अपने जो है अधिकारों को, अपने हर चीज़ को क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मतलब अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए वो उसका जो है सही उपयोग नहीं करेंगे। वो उसको, जैसे कि आप वोटिंग का भी मान लें, क्या एक भूखे आदमी या गरीब आदमी जो है अपना वोट को कुछ पैसों के लिए बेच सकता है, क्योंकि उसकी जो सबसे पहली नीड है वो क्या है, वो पैसे। तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी क्लास होगी वो ऐसा नहीं करेगी। अगर हम उसको बोले, उसको ही सिटीजनशिप देंगे, तो वो जो स्टेट है उसमें एक एक्टिव रोल निभाएगी, क्योंकि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि उसके काम करने के लिए ऑलरेडी दास है, जो है जो स्लेव्स हैं, क्योंकि और वो उसके पास खुद ही पैसा है, तो इसीलिए वो इंडिपेंडेंट तरीके से जो है हर एक फैसले को ले पाएगा। इसीलिए ये बोलते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं जो है मेंबर्स को सिटीजनशिप देंगे। आगे मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो मैंने लिखा है कि नेटिव बोर्न अडल्ट ग्रीक मेल, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपको जो है जन्म के साथ ही जो है सिटीजनशिप मिलेगी, जो कि वहाँ पे पैदा हुआ होगा, लेकिन उसके साथ ही जो है आपकी जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो स्टेट के कामों में होना चाहिए। जब ये दोनों साथ जुड़ेंगे तभी जो है आप उस जो है स्टेट के नागरिक कहलाएंगे और आपको सिटीजनशिप मिलेगी। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, एंजॉय किया हो आपने। मेरी जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें।